12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 269 लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई। हम सभी दिवंगत आत्माओं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस दुखद हादसे की जांच अभी जारी है, अतः दुर्घटना का सही कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। सितंबर 25 तक जांच समिति की रिपोर्ट आने की उम्मीद है। ब्लैक बॉक्स का डेटा जांचा जा रहा है। इसमें फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होते हैं। इस दुर्घटना के कुछ संभावित कारणों का हम विश्लेषण करते हैं। इंजन फेल्योर। उड़ान भरते समय यदि दोनों इंजन अचानक बंद हो जाएं, तो विमान को संभालना असंभव हो जाता है। इस विमान में रोल्स रॉयस या GE के हाई पावर इंजन होते हैं और किसी तकनीकी खराबी, बर्ड हिट या फ्यूल सप्लाई रुकने से ऐसा हो सकता है। बर्ड हिट। अहमदाबाद जैसे एयरपोर्ट्स पर बड़ी संख्या में पक्षियों की मौजूदगी रहती है। अगर उड़ान के तुरंत बाद किसी पक्षी से इंजन टकरा गया हो, तो वह इंजन को खराब कर सकता है। कई मामलों में बर्ड हिट के बाद इंजन में आग लग जाती है या वह बंद हो जाता है। फ्लैप या लैंडिंग गियर की गड़बड़ी। फ्लैप्स उड़ान भरने और उतरने के दौरान विमान को बैलेंस करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर फ्लैप सही स्थिति में नहीं खुले हों, तो टेक ऑफ के दौरान विमान असंतुलित हो सकता है। इससे विमान की लिफ्टिंग क्षमता कम हो जाती है और वह सही ऊंचाई नहीं पकड़ पाता। फ्यूल सिस्टम या हाइड्रोलिक फेलियर। यदि विमान में ईंधन की सप्लाई लाइन में बाधा आ जाए या हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाए, तो नियंत्रण खोने की संभावना बढ़ भाप जाती है। मेंटेनेंस या ह्यूमन एरर। यदि टेक्निकल स्टाफ ने उड़ान से पहले सभी सिस्टम की ठीक से जांच नहीं की हो, तो इससे कोई गंभीर तकनीकी चूक हो सकती है। इसके अलावा यदि कॉकपिट में पायलटों से कोई गंभीर मानव त्रुटि हुई हो, जैसे गलत बटन दबाना, रनवे एंगल मिस्टेक, तो वह भी कारण बन सकता है। सिस्टम फेलियर, सॉफ्टवेयर गड़बड़ी। बोइंग 787 एक बहुत हाईटेक विमान है जिसमें फ्लाई बाय वायर सिस्टम और कई सॉफ्टवेयर आधारित कंट्रोल सिस्टम होते हैं। इन सिस्टम्स में किसी तरह की अचानक खराबी भी पायलट को कंफ्यूज कर सकती है। इन सभी कारणों की पुष्टि ब्लैक बॉक्स डाटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग से होगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि विमान में उड़ान के दौरान कौन-कौन से अलार्म एक्टिव हुए, पायलट्स ने क्या बातचीत की और तकनीकी सिस्टम्स ने कैसे प्रतिक्रिया दी। एयर इंडिया AI 171 फ्लाइट नंबर को अब रिटायर कर रही है ताकि लोगों को यह हादसा बार बार न याद आए। ब्रिटेन का निवासी विश्वास कुमार रमेश सीट 11A चमत्कारिक रूप से बच गया। उसने बताया कि उसे होश आया तो चारों तरफ लाशें और मलबा था। DGCA द्वारा एयर इंडिया के सभी ड्रीमलाइनर विमानों की सख्त जांच का आदेश दिया गया है, खास तौर पर उनके इंजन, फ्यूल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स की। विमानन क्षेत्र में हुए अब तक के हादसों में अनुमानतः लगभग 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यह एक अत्यंत चिंताजनक आंकड़ा है। किसी भी कारणवश यदि विमान क्रैश होता है, तो उसमें सवार यात्रियों का जीवित बच पाना लगभग असंभव होता है। लेकिन इस दिशा में एक आशाजनक तकनीकी विकास हो रहा है। यूक्रेन की एक कंपनी
एक ऐसी डिटैचेबल एरोप्लेन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जिसमें आपात स्थिति में विमान का यात्री भाग एक बटन दबाते ही मुख्य विमान से अलग हो सकता है। यह भाग 2 एडवांस्ड पैराशूटों की मदद से सुरक्षित रूप से जमीन या पानी पर उतारा जा सकेगा, जिससे सैकड़ों यात्रियों की जान बचाई जा सकेगी। यह तकनीक भविष्य में विमान दुर्घटनाओं में जानमाल की हानि को बहुत हद तक कम कर सकती है। हम आशा करते हैं कि यह नवाचार जल्द से जल्द लागू हो और हवाई यात्रा और अधिक सुरक्षित बन सके।